अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपका। व्यूवर्स, ये मैंने एक ट्राउज़र लिया है रेडीमेड, जो कि हम लोग अक्सर ख़रीदारी करते हैं। तो अक्सर देखा जाता है कि जब हम लोग ये ट्राउज़र लेते हैं तो कुछ ये रेडीमेड सिलाई किया होता है और ये अपने ही उन्होंने हिसाब से सिलाई किया होता है, जो कि बाज़ दफ़ा हम लोगों को ये तंग नज़र लगता है। पाइंचा तो मुनासिब होता है, लेकिन मियानी से ये ट्राउज़र हमें तंग करता है और अक्सर ऐसा होता है कि उठने बैठने में हमें तंगी होती है और थाइस से ये तंग हो जाता है, जिसकी वजह से ये फट जाता है। और अक्सर फट जाता है तो क्या होता है कि कपड़ा ख़राब होता है, जिसकी वजह से बार बार सिलाई करने के से भी ख़राबी पैदा होती है। आज मैं इसको सही करने का तरीका आपको बताती हूँ। तो अक्सर हम लोग ये रेडीमेड सब लोग ही ख़रीदते हैं। तो इसको पहले आप उल्टा कर लें, उल्टा करके इसको अच्छे तरीके से बिठा लें, प्रेस करके बिठा लें या सिंपल बिठा लें। ऐसा बिठाएं कि इसमें कोई बल ना आए। ये मैंने इसको उल्टा कर लिया और इसको ठीक तरीके से बल वगैरह निकाल कर सीधा बिठा लिया। बिठाकर इसको अपने सामने सही तरीके से कोई इसमें जोड़ या कोई इसमें बल ना हो, इसको आप बल निकाल दें। ये देखें, मैंने आपके सामने बिल्कुल सिंपल सीधा कर दिया है और इसके सारे बल निकाल दिए हैं। अब मुझे तसल्ली हो गई है कि अब इसमें कोई बल नहीं रहा। इसको आप आगे कर दें। अक्सर होता है कि हमारे पास बचे हुए कपड़े पड़े हुए होते हैं या उसके साथ मैचिंग आप कपड़ा ख़रीद लें, जितना आपने इसके अंदर मियानी में जोड़ डालना है, क्योंकि अक्सर मियानी से ये तंग होती है। 15 इंच इसकी चौड़ाई चाहिए और मियानी की लंबाई जो है वो हमें 17 इंच चाहिए। तो मैंने ये बचा हुआ कपड़ा मेरे घर पे ही मौजूद था, इसको मैंने अपने सामने पे लाया और ये मैंने रख लिया। रख कर आप इसको साफ़ कर लें और इसको अपने सामने प्रेस करके रख लें। इसको रख लें। इसको चौड़ाई वाला हिस्सा नीचे की तरफ और कटिंग वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रख लें। इसको सिंपल अपने सामने ऐसे रखें कि जो सीधा हिस्सा हो वो अंदर की तरफ हो और तिरछा हिस्सा बाहर की तरफ हो। मैंने अपने ट्राउज़र के सीधे वाले हिस्से पे इसको यूँ जॉइंट किया और इसको इस तरह रख लिया। अब मुझे इसकी लंबाई चौड़ाई जितनी दरकार है उसका मैं साइज़ ले लूँगी। जितनी मुझे लंबाई चाहिए मियानी की इतनी और जितनी मुझे चौड़ाई चाहिए उतनी रख लूँगी। अब ये है कि ऊपर से तो लास्टिक ठीक है, लेकिन नीचे से मियानी की तंगी है। इसको हम 15 इंच चौड़ाई के हिसाब से रख कर निशान लगा लेंगे। ये मुझे 15 इंच चाहिए और चौड़ाई और 17 इंच इसकी लंबाई चाहिए मियानी की। इसको मैं शेप में ले आऊँगी ताकि ये जॉइंट जब करें तो खूबसूरत जॉइंट हो और तंगी ना हो। इसकी अब तिरछान कर दें ऊपर से सीधे नीचे की तरफ, ताकि मियानी में रुमाली ठीक डल जाए और उठने बैठने में तंगी ना आए आपको। व्यूअर्स, आपको उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। इसकी गोलाई कर दें, गोलाई करके शेप बना दें ताकि हमारी इसमें एडजस्टमेंट नॉर्मल हो जाए। ये इसको आप अल्ट पलट करके देख लें, बिल्कुल ठीक होगी और ये सिलाई की हम लोग निशान लगा लेंगे इसको, जो हमने जॉइंट करना है और जो सिलाई करना है। अब सीज़र की मदद से आप इसको कटिंग करें। पहले इसकी मियानी की गोलाई कटिंग कर लें, फिर इसकी मियानी की लंबाई कटिंग करेंगे। गोलाई कटिंग करने के साथ साथ हमें ख्याल रखें कि जॉइंट करते हुए हमने कपड़े को कैसे उसमें एडजस्टमेंट करनी है। तो आप इसी तरह से कपड़े के एडजस्टमेंट करें। ये मैं आपको
जोड़ लगाने का तरीका भी बता रही हूँ। ये अपने सामने आप अपना जॉइंट किया हुआ ट्राउज़र रखें सामने, और जो कि इसके नीचे से कटिंग करेंगे। इस तरह इसकी सिलाइयों को अलग-अलग आराम से कर लें ताकि ज़्यादा कपड़ा ना कटिंग हो, सिर्फ़ और सिर्फ सिलाई का जोड़ कटिंग करें। ये देखें, आपके सामने सीज़र की मदद से मैंने सिलाई का सिर्फ जोड़ कटिंग किया है ताकि नफ़ासत से सिलाई हो सके। इसी तरह लास्टिक हमारी बिल्कुल ठीक है, लास्टिक में हमें कोई अल्ट्रेशन नहीं करनी पड़ेगी, ना ही इसमें कोई ज़्यादती और ना ही कमी। हमें मियानी से थाइस से पजामे को साफ़ कर लें। जो धागे नज़र आ रहे हैं, जो एक्स्ट्रा कपड़ा नज़र आ रहा है, इसको आप साफ़ कर लें। ये सीधा हिस्सा अंदर की तरफ रखकर और तिरछा हिस्सा बाहर की तरफ रखकर ये मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। इसको स्टिच करें अपने सामने बिल्कुल सीधा रखते हुए। टांका एक जैसा और साफ़ सुथरा आए। एंड में पक्का कर लें धागा और सीज़र से धागे को काट दें। इसी तरीके से दूसरे हिस्सों को भी जॉइंट करेंगे। चारों तरफ ये हिस्से जॉइंट करने हैं। दूसरी तरफ भी इसी तरह रखते हुए सीधा हिस्सा अंदर की तरफ जहाँ पे सिलाई करनी है और तिरछा हिस्सा बाहर की तरफ रखना है, जो कि बराबर आ जाएगा और फिर उनको भी जॉइंट कर लिया जाएगा। ये बिल्कुल सीधा रखते हुए दूसरा हिस्सा भी सिलाई हो गया। सीज़र की मदद से काट लें और इनको सीधा कर लें। अब ऊपर से सही तरीके से जॉइंट करते हुए साइडें भी मैं इसको सिलाई कर दूंगी। मियानी की तरफ से सिलाई करते हुए ऊपर ले जाएं। किनारे से टांके को पक्का कर लें। बिल्कुल सीधा रखते हुए ऊपर की तरफ इसकी सिलाई कंप्लीट कर लें। ये विवश तिरछा होने की वजह से सिलाई में थोड़ी सी मुश्किल तो आ सकती है, लेकिन एहतियात से इसको सीधा सिलाई कर लें। ये हमारा एक तरफ सिलाई हो गया है। अब इसी तरह से हमने दूसरी तरफ को भी सिलाई करना है। ये दूसरे मियानी के हिस्से को वैसे ही सिलाई करना है जिस तरह हमने एक मियानी के हिस्से को सिलाई किया है। तिरछा हिस्सा बाहर की तरफ और सीधा हिस्सा अंदर की तरफ रखते हुए ये हमने फुल जॉइंट कर देना है इसको। दोनों तरफ के इसी तरह हिस्से जॉइंट करने हैं। अब उसी तरह से मियानी को साइडों से सिलाई कर देना है, जैसे कि पीछे और दूसरी तरफ की मियानी को सिलाई किया था। ऊपर की तरफ ले जाते हुए, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हुए मियानी स्टिच कर देंगे। लास्टिक के पास से इसका
गैप ख़त्म कर देंगे और बिल्कुल सीधा उसको कर लेंगे। अब ट्राउज़र की नीचे की सिलाई लगाते हुए, जिसे नाली की सिलाई कहते हैं, लगाते हुए ये हमने सारी अंदर की तरफ सिलाई को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हुए सिलाई करना है। जो जोड़ बिठाया था उसको नीचे बिठाकर और ऊपर सिंपल सिलाई कर देनी है ताकि ऊपर उभरे ना। दोनों का रुख एक तरफ हो। सिलाई को चीर कर दूसरी तरफ ये लेके जानी है और एहतियात से देखें जोड़ के ऊपर जोड़ आए ताकि हम लोगों को कपड़े की सही तरीके से सिलाई कर सकें और जोड़ के ऊपर जोड़ आ जाएगा। ये इस जोड़ को ऊपर रखते हुए सिलाई को चीरें, चीर कर नीचे वाले हिस्से की भी सिलाई को चीर लें, ऊपर वाले हिस्से की भी सिलाई को चीर कर बिल्कुल सिंपल सिलाई ऊपर से गुजारें ताकि यहाँ पर मोटा ना हो जाए और तंगी ना दे। की हुई सिलाइयों को भी उसके रुख की तरफ मोड़ते हुए सिलाई करनी है आपने ताकि चलने फिरने में खिंचाव महसूस ना हो। ये हमारा पजामा बिल्कुल रेडी है। ट्राउज़र को सिलाई सीधा कर लें और इसको प्रेस करें। प्रेस करने से पहले जो नीचे सिलाइयाँ लगाई हैं उनके धागों को काट लें और छोटे छोटे सीज़र कट लगा लें ताकि चलने फिरने में ये शलवार या ये चलने फिरने में ये हमें तंगी ना दे। अब ट्राउज़र को सीधा कर लें और देखें कि आपकी सिलाइयाँ बराबर आई हैं। ये मेरा ट्राउज़र बिल्कुल रेडी है। ये देखें, इसको सीधा करें और ट्राउज़र बिल्कुल रेडी है। प्रेस की मदद से इसको बिठा लें, इसकी सिलाइयों को बिठा लें। ट्राउज़र की शेप बिल्कुल रेडी है।